एरियाज जिनसे लोग अक्सर माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज में आने के लिए ताकि उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सके, अब वही एरियाज हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं और बेहतर डिमांड और कंजम्पशन दिखा रहे हैं, जबकि अर्बन एरियाज के ट्रेंड्स में क्वेश्चनेबल पैटर्न जो है देखा गया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चर्ल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और हम आज बात करने वाले हैं कि कैसे रीसेंट कंजम्पशन डिमांड के ट्रेंड्स को देखते हुए पता चला कि रूरल हाउस होल्ड जो है, रूरल इकोनॉमी जो है इंडिया की, वो रेजिलियंस दिखा रही है, वो बेहतर कर रही है, बट अर्बन इकोनॉमी में हमें काफी कंसर्निंग पैटर्न्स देखने को मिले हैं और कैसे इससे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ पर इफेक्ट देखा जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर रीसेंट रूरल डिमांड जो देखी गई है उसमें हमने एक इंक्रीज देखा है, बट जब हम यहाँ पर कंजम्पशन डिमांड की बात करें, स्पेशली अर्बन एरियाज में हाई फूड इन्फ्लेशन और ग्रेट क्रेडिट ग्रोथ के चेंजेस को देखते हुए अर्बन एरियाज का जो डिमांड है वो स्लोड दिख रहा है, कम दिख रहा है, और इसका जो है एक्सपेक्टेड है कि हम अपकमिंग क्वार्टर जो कि 2024-25 का है, सेकेंड क्वार्टर में इसका एक भारी इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब ये जो टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर योर जीएस पेपर 3 एज वेल एज यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके प्रीलिम्स की भी अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चन सॉल्विंग को फैसिलिटेट कर रहे हैं। काफी रेजिलियंस दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे राइजिंग इनकम जो है वो देखी गई है इन रूरल मार्केट्स। अब यहाँ पर जो डाइवर्जेंस देखा जा रहा है वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज क्रिएट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस के लिए एंड ओवरऑल इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, ताकि हम एक डिजायर्ड पैटर्न जो हमें डिफरेंशिएटेड ना दिखे, ताकि इजी पॉलिसी मेकिंग हो, वो भी नहीं हो पा रहा है। इस सिचुएशन में जहां पर ट्रेंड्स जो है पोलराइज्ड हैं, यहां पर जरूरी हो जाता है कि इस सिचुएशन को समझा जाए और साथ ही साथ एक स्ट्रैटेजिक गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो और यहां से फिर होगी इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग, सो दैट जो भी रिजल्ट्स हम इंडियन इकोनॉमी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ हमें वो देखने को मिले इन कमिंग टाइम्स। अब अगर हम पहले बात कर लेते हैं कि ये ट्रेंड्स आखिरकार है क्या, क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं कंजम्पशन डिमांड में। सबसे पहले बात करते हैं अर्बन डिमांड की। रीसेंट इंडिकेटर्स ने डिक्लाइन दिखाया है कंजम्पशन में, स्पेशली इन अर्बन एरियाज, और यहां पर अगर मेन बात करें तो कमी देखी गई है, सॉफ्टनेस देखी गई है, स्पेशली इन डिमांड फ्रॉम सेक्टर्स लाइक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिनको हम एफएमसीजी भी कहते हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आर पेरिशेबल्स, जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं और उनको क्विकली फ्रॉम फार्म टू मार्केट टू कंज्यूमर जो है मूव करना पड़ता है। दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट। अब यहाँ पर जैसे कंपनीज का एग्जाम्पल दिया है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड नेस्ले इंडिया रिपोर्ट, उन्होंने दिखाया है कि डिमांड जो है काफी म्यूटेड है और इसका रीजन जो है वो प्राइस राइज है जो फूड में देखा गया है, हाई फूड इन्फ्लेशन, और इस वजह से रिड्यूस्ड कंज्यूमर सेंटिमेंट, कंजम्पशन का जो सेंटिमेंट है वो भी कम हो गया है। बट यहीं पे एकदम से पिक्चर जो है पलट जाती है जब हम बात कर रहे हैं रूरल डिमांड की। रूरल कंजम्पशन जो है यहाँ पर ग्रोथ देख रहा है, इंक्रीज देख रहा है, और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि रियल वेज ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल सेक्टर से, उनसे इनकम जो है, रियल वेज जो है वो इंक्रीज हो रही है। जब ये इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिस्पोजेबल इनकम जो है रूरल इकोनॉमी में बढ़ रही है, और डिस्पोजेबल इनकम के बढ़ने से यहाँ पर हम डिमांड जो है इंक्रीज देख रहे हैं। अब किस चीज की डिमांड का इंक्रीज देख रहे हैं? एफएमसीजी में हम इंक्रीज देख रहे हैं, जबकि अर्बन एरियाज में हमने देखा कि एफएमसीजी में डिमांड जो है कम है। 3 व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, इन सब चीजों में ये दिखाया जा रहा है, देखा जा रहा है ट्रेंड्स में कि डिमांड जो है बढ़ी है, और ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो रूरल कंज्यूमर्स हैं वो इस वक्त ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव सिचुएशन में है एज कंपेयर टू द अर्बन कंटेम्परेरी। अगर अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज का कंपेयर करें तो यहाँ पे जो अर्बन सेंटिमेंट है वो वीक है, थोड़ा फीका है, ढीला है, और जबकि रूरल सेंटिमेंट की बात करें
तो वो स्ट्रेंथन है और इस सिचुएशन में भी इनकम इंक्रीज के साथ रिजिलियंस दिखा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम इन डिटेल जाए कि ये जो ट्रेंड्स हैं जो रूरल एरियाज में हमें बेहतर देखने को मिल रहे हैं वो कहाँ पे देखने मिल रहे हैं। सबसे पहले तो हमने बात की FMCG सेल्स में देखने को मिल रहे हैं जिसमें 5.2% का ग्रोथ है जब आप बात करें स्पेशली फर्स्ट क्वार्टर की ऑफ 2024-25 एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। देन स्ट्रॉन्ग ऑटो सेल्स, ऑटोमोबाइल में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है स्पेशली 3 व्हीलर्स, ऑटोज, पैसेंजर व्हीकल, मतलब ये हाईलाइट कर रहे हैं कि इन सेगमेंट में रूरल डिमांड जो है वो बढ़ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो रीजन है वो मेन रीजन है फेवरेबल एग्रीकल्चरल कंडीशंस जो कि गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ कंट्रीब्यूट कर रही है इंक्रीज इन इनकम जो कि रूरल एरियाज में देखी जा रही है। सो ओवरऑल पिक्चर ऑफ रूरल इकोनॉमी लुक्स लाइक दिस। अब यहाँ ग्राफ के थ्रू देखते हैं। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2023-24 क्वार्टर 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्बन में क्या नंबर था और यहाँ पर अर्बन में 10.10 नंबर था और सिमिलरली 2.80 हो गया है। एक सर्टेन डिप देखा गया है FMCG ग्रोथ में, जबकि रूरल एरियाज में इंक्रीज देखा गया है फ्रॉम 4 to 5.20। अगर हम ऑटो सेल्स की ग्रोथ की बात करें सिमिलरली आप देख सकते हैं अर्बन एरियाज में हमारे इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अर्बन एरियाज में माइनस में ग्रोथ देखी जा रही है, वेयर एज रूरल एरिया अगेन हैज शोन इंक्रीज इन डिमांड इन टर्म्स ऑफ ऑटो सेल्स। सो ऐसे जो डायग्राम्स हैं और जो फैक्ट्स हैं दे रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि हम जो यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें नंबर्स कहाँ पे है इस वक्त। अब यहाँ पर ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि अर्बन डिमांड जो है वो कम है, रूरल डिमांड जो है ज्यादा है। उसके रीजंस हमें समझ में आ गए, बट अर्बन डिमांड इस वक्त कम क्यों है? सबसे पहला रीजन जो हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि हाई फूड इन्फ्लेशन है। फूड से रिलेटेड जो प्राइसेस हैं, फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड, फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स जो है वहां पर कॉन्स्टेंटली हायर प्राइसेस देखने को मिले हैं। फूड इन्फ्लेशन जो है परसिस्टेंट है, जिसकी वजह से अर्बन कंज्यूमर की परचेजिंग पावर जो है कम हो रही है। लेट्स जैसे 100 रुपीज उसकी इनकम थी तो पहले वो फूड पे सिर्फ 40 रुपीज स्पेंड करता था, बट क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं अब 60 रुपीज सिर्फ फूड पे स्पेंड कर रहा है, तो अब उसकी जो रियल परचेजिंग पावर है और कम हो गई है। इस वजह से बहुत ही लिमिटेड और कॉशियस स्पेंडिंग है, सोच सोच के खर्च करना पड़ रहा है अर्बन कंज्यूमर को। साथ ही साथ पोस्ट पैंडेमिक, तो यहाँ पे पैंडेमिक का भी असर देखा जा रहा है। जो भी उनकी सेविंग्स थी, जो भी उनकी पेंट अप रिक्वायर्ड डिमांड थी स्पेशली आफ्टर पैंडेमिक, वो एग्जॉस्ट हो चुकी है और इस वजह से इस वक्त एक स्टेटस को जैसा है वैसा चलने दो वाला सिनेरियो है, जहां पर नई डिमांड जो है वो लिमिटेड है, उसे रोक दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे सीजनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि अबव नॉर्मल रेनफॉल हुई है जिससे अर्बन रिटेल स्पेसेस में, चाहे आप बैंगलोर की बात करें, गुड़गांव की बात करें, नोएडा की बात करें, जहां पर एक्सेसिव रेनफॉल से अर्बन रिटेल स्पेसेस में लोगों का मूवमेंट जो है कम हो गया है, उसकी वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा एट प्रेजेंट अगर आप दिवाली की बात करें, दिल्ली में पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि यहाँ पर इट इज सजेस्टेड कि एयर क्वालिटी इतनी खराब है कि यू डू नॉट स्टेप आउट ऑफ द हाउस। तो यहाँ पर ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी स्पेंडिंग को थोड़ा यहाँ पर लिमिट कर रहे हैं। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? ये जो डाइवर्जेंट कंजम्पशन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ जाता हुआ कंजम्पशन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इसका असर क्या आएगा? सबसे पहले असर आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ पर दो तरीकों से। सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ जो है वो जो है इफेक्ट होगी और हम लोअर जीडीपी ग्रोथ देख सकते हैं क्योंकि अर्बन कंजम्पशन जो है वो वीकेंड है। इसके अलावा सेक्टोरल इम्बैलेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फोकस जो है अचानक से अर्बन से रूरल सेक्टर पे शिफ्ट हो गया। रूरल सेक्टर की जिन सेक्टर में डिमांड होगी, जिन चीजों की डिमांड होगी, उस हिसाब से इंडस्ट्रीज जो है इंपैक्ट होंगी और इस वजह से इंडस्ट्रीज को रीथिंक करनी पड़ेगी अपनी प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज, क्योंकि वो फोकस करते थे यूजुअली टुवर्ड्स अर्बन कंज्यूमर, स्पेशली यहाँ पर लग्जरियस गुड्स। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को रीथिंक करनी पड़ेंगी स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पे हमें सेक्टोरल इम्बैलेंसेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा
कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, अर्निंग्स का प्रेशर, जो ये सेल्स कम हो रही है, प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, जितनी भी कंपनीज है चाहे वो एफएमसीजी में हो या ऑटोमोबाइल्स में हो, वहां पर रिड्यूस्ड अर्बन डिमांड की वजह से सेल्स भी कम है, प्रॉफिट भी कम है, तो यहाँ पर अर्निंग का काफी प्रेशर आएगा कंपनी और उनकी एम्प्लॉइज पर। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट का कॉशन मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंजर्वेशनिज्म देखा जा रहा है कि कंजर्वेशन है बिकॉज यहाँ पर सेल्स और डिमांड जो है वो ड्राइव नहीं हो रही है, तो बिजनेस जो है अर्बन मार्केट कंडीशन को देख के काफी कॉशियस रहेंगे इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट पर भी हमें होल्ड जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजीज जो हैं जरूरी है ताकि ये जो इकोनॉमिक चैलेंज जो इंडिया फेस कर रहा है उसको प्रॉपरली मिटिगेट किया जा सके। सबसे पहले जरूरत है अर्बन डिमांड को इनहांस करने की। अगर अर्बन डिमांड इनहांस करनी है तो यहाँ पर हमें डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज करनी है, या तो फिर वो वेज ग्रोथ के साथ आ सकता है या फिर यहाँ पे गवर्नमेंट जो है स्टिमुलस दे सकती है। तो ऐसे टारगेटेड फिस्कल मेजर्स लेने पड़ेंगे, या तो टैक्स रिबेट, कैश ट्रांसफर, जिससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़े और कंज्यूमर्स को इंकरेजमेंट मिले और डिमांड करने का, कंजम्पशन बढ़ाने का। साथ ही साथ जरूरत है प्रमोशनल कैंपेन्स की, जहां पे ऐसे मार्केटिंग इनिशिएटिव्स लाए जाए, डिस्काउंट्स लाए जाए, स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, ताकि जब आप रिटेल से परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इंसेंटिव मिले और जिससे कंज्यूमर्स जो है इंटरेस्टेड हो, यहाँ पे जो वीक डिमांड है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। साथ ही साथ ऐसा नहीं करना है कि अर्बन डेवलपमेंट पे सारा फोकस रखना है, अर्बन डिमांड पे पूरा फोकस रखना है, रूरल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करना है। यहाँ पर एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट जो हुई है उसका फायदा हमें रियल वेज ग्रोथ के इंक्रीज में दिख रहा है। यहाँ पे फर्दर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और इनकम बढ़ाने पर फोकस करना है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाने हैं रूरल एरिया में, ताकि यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग और वोकेशनल प्रोग्राम्स हो सके, जिससे रूरल यूथ फर्दर इनहैंस करे और कंट्रीब्यूट करे डेवलपमेंट में और उनके इनकम सोर्सेज भी साथ में बढ़ते रहे। इसके अलावा एक मेजर चीज पे फोकस करना है, वो है इन्फ्लेशन कंट्रोल। अगर इन्फ्लेशन को नहीं मैनेज किया जाएगा, उसको एक प्राइम स्ट्रैटेजी में नहीं रखा जाएगा, सो इट विल नॉट इफेक्ट अर्बन एरियाज, इट विल ऑल्सो इफेक्ट सून द रूरल एरियाज एज वेल। तो यहाँ पे जरूरत है सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करने की, जो सप्लाई चेन एग्जिस्ट कर रही है, ताकि यहाँ पर जो इनएफिशिएंसीज हैं वो कम हो जाए, कॉस्ट जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो कम हो, और जिससे इन्फ्लेशन जो है ओवरऑल कंट्रोल हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट को भी प्राइस रेगुलेट करने की जरूरत है, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने की जरूरत है, और ताकि जो एसेंशियल गुड है उनमें ज्यादा इन्फ्लेशन, एक्सेसिव इन्फ्लेशन ना देखी जाए, और जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर की वो इंटैक्ट रहे। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन पे फोकस करना है। अगर आप बात करें क्रेडिट की, तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो है उसको एक्सेसिबल करना है यहाँ पर स्मॉल बिजनेसेस, कंज्यूमर्स के लिए, स्पेशली इन रूरल एरियाज, ताकि लोकल इकोनॉमीज जो है फ्लरिश कर सके। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का लेवरेज लेना, यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज करके डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे फोकस करना है, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके और इससे कंज्यूमर का कन्वीनियंस बढ़ेगा, तो डिमांड जो है उस पे भी हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओवरऑल हमारा डिस्कशन जो है वो सेंटर्ड रहा है इन अंडरस्टैंडिंग कि जो डाइवर्जेंट ट्रेंड्स हैं वो क्यों देखने को मिल रहे हैं और कौन सी स्ट्रैटेजीज जो है उनको यूज किया जा सकता है to mitigate this situation. I hope you got a clear understanding of this particular topic and the dimensions around it. For any doubts and concerns, you can put it down in the comment section. Our team will get back to you. For more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel. That was all from my side. Thank you so much.